दोस्तों कल फिर गिरेगी मार्केट। अब ये कोई प्राइस एक्शनल फॉल नहीं है और ना ये फॉल वॉर की वजह से है। ये फॉल है द कवरिंग फॉल। कवरिंग फॉल मतलब जब भी कोई मार्केट ऊपर जाता है, ओवरबॉट जोन में चला जाता है, उसके बाद में हमको एक फॉल देखने को मिलता है जो कि अपनी कंसिस्टेंसी को मैच करता हुआ हमको नजर आता है। वैल्यू जो सिस्टम होता है, जो प्राइस, जो वैल्यू की वैल्यू होती है, जो एक्चुअल वैल्यू प्राइस की होती है, उसमें आता हुआ नजर आता है। अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ये मार्केट नहीं है, हम समझेंगे इसको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, लेकिन ये जो रेड और ग्रीन कैंडल्स हैं ये मार्केट नहीं है। इसको हम ट्रेडर्स यूज करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट का प्राइस पिछले 5 मिनट, 15 मिनट या 1 मिनट में कहाँ था। लेकिन एक्चुअल मार्केट जो है वो ये प्राइस है। हम इसी को कैलकुलेट करके समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या क्या सिचुएशनली चीजें हो सकती हैं। एक तो हम इस प्राइस को समझते हैं, दूसरा हम साइकोलॉजी को समझते हैं। ठीक है। अभी अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे मार्केट में, पहले हम यहाँ पर चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग यहाँ पर चलते हैं तो ही आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। अभी अगर आप लोग यहाँ पर मार्केट में देखोगे तो ये जो 2020 के बाद मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अब यहाँ से चलने के बाद में मार्केट लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है, कोई भी फॉल हमको देखने को नहीं मिला है। अभी क्या होता है, आई होप आपने ये चीजें सुनी होंगी यूट्यूब के ऊपर कि मार्केट जब भी चलता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर मार्केट जा रहा है तो उसको वापस नीचे आना पड़ता है। ठीक है। अगर वो नीचे नहीं आता है तो मार्केट ओवरबॉट जोन में चलता चला जाता है। अब इस ये जो एरिया होता है, यहाँ से मार्केट ऊपर तो जा रहा होता है लेकिन किसी वैल्यूएशन या किसी इकोनॉमिकल बूस्ट की वजह से नहीं जा रहा होता, क्योंकि बाइंग का फ्लो है। तो उस फ्लो के कारण वो मार्केट जो है ऊपर जा रहा होता है। अभी आप इस चीज को ऐसे समझिए, लेट से आपके पास 10 कैंडीज हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझते हैं कि आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, हम ऐसे समझ लेते हैं। अभी ये 10 ही हैं, मार्केट में सिर्फ यही 10 कैंडीज ही हैं। आपके पास जो बायर्स हैं वो भी एज इट इज 10 ही है। एक कैंडी बिकी 10 रुपए की, अब दूसरी कैंडी 10 रुपए की नहीं बिकेगी। अब दूसरी कैंडी का प्राइस जो है वो इवेंचुअली 11 रुपए हो जाएगा, तीसरी का प्राइस 13 रुपए हो जाएगा, जो फोर्थ कैंडी होगी उसका प्राइस 15 रुपीज हो जाएगा। ऐसे करते करते जो नाइन्थ कैंडी होगी उसका प्राइस 30 रुपए के आसपास पहुंच चुका होगा, सेटल डाउन करने के बावजूद भी। ठीक है। अब ये इसलिए नहीं है कि मार्केट में सिर्फ 10 कैंडीज ही थी, ये इसलिए है क्योंकि जो डिमांड है मार्केट में वो बहुत ज्यादा है और सप्लाई लिमिटेड है। वही सेम चीज मार्केट में यहाँ पर होती है शेयर बाजार में, कि अगर मार्केट में लेट से 100 शेयर्स हैं, खरीदने वाले भी 100 लोग हैं या 120 लोग हैं, तो हर बाइंग के साथ प्राइस बढ़ता चला जाता है। ठीक है। और अगर वो प्राइस नीचे नहीं आता है तो वो ओवरबॉट जोन में चला जाता है। अब जब नए यहाँ पर बायर्स आएंगे, तो जब ये लोग सेल करेंगे मार्केट को, तो जो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक प्राइस गया होता है वो आकर सेटल होता है मार्केट के 50% के एरिया के आसपास। फिर अगर यहाँ से वापिस से नई बाइंग शुरू होती है तो मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चलने लगता है। ठीक है। अभी एग्जैक्टली यही चीज मार्केट में हो रही है। आप लोग, अभी क्या होता है मार्केट में, जैसे हम मार्केट ओवरबॉट जोन में है तो मार्केट बहुत ज्यादा फ्रजाइल हो जाता है। फ्रजाइल इन द सेंस कि मार्केट को अगर छोटी सी भी कोई चीज मिलेगी तो मार्केट सीधा फॉल कर देगा। ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट इस एरिया से, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ सो दैट कि आपको समझने में थोड़ी सी और आसानी हो। अभी अगर आप लोग यहाँ पर समझोगे तो मार्केट को यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लग गया, लगभग 5 से 6 दिन लग गए, लेकिन मार्केट यहाँ से यहाँ 1 2 3 दिन में ही आ गया। ठीक है। अब ये इसलिए क्योंकि मार्केट में बायर्स भी उतने हैं लेकिन सेलर्स बहुत ज्यादा आ जा रहे हैं। अब लेट से इस इंडस्ट्री में 10 स्टॉक्स हैं जिसकी वजह से ये इंडेक्स बना है। ठीक है। अब अगर 3 स्टॉक्स गिर रहे हैं तो बाकी के 7 स्टॉक्स में इवेंचुअली सेलिंग आना स्टार्ट हो जा रही है, चाहे उनमें कोई न्यूज हो या ना हो, या कोई और कुछ प्रॉब्लम हो या ना हो, तब भी। क्यों? क्योंकि सबको फियर होता है इस समय कि अगर मार्केट किसी समय ऑटोमेटिकली इवेंचुअली क्रैश कर गया तो हम लोग फिर रह जाएंगे, हमारी जो माल है वो नहीं बिकेगा। ठीक है। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं द कवरिंग फॉल। ठीक है। कवरिंग फॉल मतलब ऐसा फॉल जो प्राइस को कवर करता है और एक एरिया के ऊपर सेटल करता है लाके। तो ये वही फॉल है जो मार्केट को आकर नीचे की तरफ सेटल करेगा एक प्राइस पॉइंट के ऊपर और फिर मार्केट गिर जाएगा। अभी ये जो वॉर है, इस वॉर का मार्केट ने सिर्फ फायदा उठाया है या मार्केट को सिर्फ एक स्पार्क मिला है गिरने के लिए। डायरेक्टली हमारे देश की इकोनॉमी को कोई इसका नुकसान नहीं है। अभी वैसे ही इवेंचुअली पूरे वर्ल्ड की मार्केट्स जितनी में है, ज्यादातर जो मार्केट्स हैं वो इस समय ओवरबॉट जोन के आसपास ही हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस समय अच्छी ही है, बहुत बेहतरीन चल रही है, कुछ कुछ कंट्रीज को अगर हम छोड़ दे तो। ठीक है। और ये सिर्फ हर समय नहीं चल जाता, हो सकता है आप लोगों में से किसी ने 6 महीने पहले मार्केट को ज्वाइन किया होगा, किसी ने 1 साल, किसी ने 3 साल, लेकिन अब कई बार क्या होता है, एक डेकेड्स तक मार्केट ऊपर की तरफ चलता जाता है और एक डेकेड
तक मार्केट गिर भी सकता है और पूरे-पूरे 2-2 3-3 या 1 डेकेड 2 डेकेड कितने भी डेकेड तक मार्केट साइडवेज भी रह सकता है। तो आप लोग या हम लोग जो अभी मार्केट को देख रहे हैं, या तो आप लोगों ने साइडवेज को देखा है या फिर फॉल को देखा है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था और एक समय ऐसा भी था जब मार्केट लगातार फॉल कर रहा था और एक समय अब ऐसा भी है जब मार्केट साइडवेज घूम रहा है लगातार। तो ये सिचुएशंस होती हैं, मार्केट इसी हिसाब से अपना जो तरीका है वो करता रहेगा। अभी ये आपके ऊपर है कि आप ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में फँसकर, न्यूज़ में फँसकर मार्केट को ट्रेड करोगे या फिर अपने सेंसेस को यूज़ कर कर, अपनी साइकोलॉजी को यूज़ कर कर और लोगों को ऑब्ज़र्व करके आप डिसीजंस मार्केट में प्लान करेंगे। अभी जैसा हमने बोला कि मार्केट को इवेंचुअली गिरना ही है। अगर आप लोग यहाँ पर प्राइस को देखोगे तो यहाँ पर हमको नज़र आएगा कि मार्केट में हमको एक फॉल देखने को मिला है, ठीक है? अब ये जो फॉल है डायरेक्टली हमको सेलिंग की ओर क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है कि इस एरिया में प्राइस में सेलिंग हुई है, ठीक है? इन एरियाज़ के ऊपर। अभी जैसा मैंने आपको पहले सिखाया कि क्या हुआ? मार्केट में यहाँ पर फॉल आया, ठीक है? जब मार्केट में नए सेलर्स आए सॉरी बायर्स आए तो मार्केट इस एरिया में यानी 50% के आसपास आकर सेटल हो गया। फिर वापस यहाँ पर नई सेलिंग आई और मार्केट गिर गया। अभी ये जो सेलर्स हैं ये स्टिल अभी भी मार्केट में हैं, यानी कि इनको कुछ पता है और पता है यानी कि ये मोस्ट प्रोबेबली बड़े प्लेयर्स होंगे, बिग प्लेयर्स जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, तो डेफिनिटली ये लोग मार्केट को नीचे की तरफ पुल ऑफ करेंगे, है ना? तो हमारे लिए क्या है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल सबसे पहले 23,000 रहेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ से मार्केट एक बार रिवर्सल लेने की पूरी-पूरी कोशिश करेगा। उसके बाद में 22,800 हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, ठीक है? अब इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो मैं मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, ठीक है? ऊपर की तरफ 23,200 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, 23,320 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और उससे भी ऊपर अगर हम लोग चलते हैं तो 23,500। अब इसके ऊपर मैं मार्केट को एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मार्केट कहीं भी जाए। हमारी प्रिडिक्शन या हमारे लेवल्स को यूज मत करना ट्रेड प्लेस करने के लिए, क्योंकि मार्केट में पैसा कभी भी किसी अच्छे कॉल टिप से नहीं बनता, किसी अच्छे लेवल से नहीं बनता, किसी अच्छी प्रिडिक्शन से नहीं बनता, किसी अच्छे इंडिकेटर से नहीं बनता। पैसा आप हमेशा अपनी साइकोलॉजी से कमाते हो और उसी साइकोलॉजी से आप पैसा बचाते हो। मार्केट में कभी भी कमाना एक सवाल नहीं होता, मार्केट में होता है बचाना। क्या आप अपने पैसे को सिक्योर रख सकते हो? आपने आज 10,000 का प्रॉफिट किया, क्या वो कल आपके पास होगा? तो ये एक सवाल होता है। और इसी तरह की अगर साइकोलॉजिकल चीज़ें आप हमारे साथ सीखना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप क्लासेस को जॉइन कर सकते हो आज से ही। तो आप अपना समय वेस्ट मत करो, जल्दी से आओ हमारे साथ और आप हमारी चीज़ें देख ही रहे हो, तो हमारे साथ आकर आप चीज़ों को सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमें इंतज़ार रहेगा कि कब आप सीखने का डिसीजन लेंगे और ये जुए की चीज़ों को छोड़ेंगे आप। थैंक यू।